प्रधानमंत्री आज भी अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहे। अब केवल इतना ही बदलाव आया है कि 50% की बजाय 75% वैक्सीन उत्पादन भारत सरकार खरीदेगी। मोदी जी ने यह अभी भी कर दिया कि 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। उनका एक ही मकसद आरंभ से रहा है, कहीं ना कहीं झूठ और भ्रम की राजनीति करना। और बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, जब भी देश में अच्छा होता है, अगर कोरोना की संख्या आज कम हो रही है, आज कहीं ना कहीं हिंदुस्तान अच्छा कर रहा है, वैक्सीन सबको मुफ्त मिल रहे हैं, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को परेशानी हो रही है, क्योंकि उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो रही है। अंततः सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद केंद्र सरकार होश में आई है, अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागी है और फाइनली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद अब ये कदम उठाया है। इस कदम का स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए। संकीर्ण राजनीति से प्रधानमंत्री हमेशा ऊंचा सोचते हैं, देश का सोचते हैं, और इसलिए पहले जब राज्यों ने कहा कि हमें विकेंद्रीकरण के आधार पर हम कुछ मात्रा में टीका खरीदी करेंगे और देंगे, तो उन्होंने हाँ कहा था। लेकिन जब 15 दिन के बाद सभी राज्यों को अनुभव आया और उन्होंने कहा नहीं आप ही करिए, तो वो निर्णय किया। ये संघ राज्य भावना को मजबूत करने वाला प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी कदम है। जो अब 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए उपलब्ध करा दिया, ये नागरिक जाने, अगर वो प्राइवेट में लगाना चाहते हैं तो एक अलग व्यवस्था उनने कंपनियों के लिए कर दी है कि वहाँ से खरीदो महंगा, और जो महंगा लगाना चाहें निजी संस्थाओं में वो लगा लें। लेकिन ये भी मेरे हिसाब से कम होना चाहिए। देश में इतने भी अमीर नहीं हैं जिनको 25% में खरीद के लगाना पड़े। मैक्सिमम ये होना चाहिए 10%। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने आज राज्यों की इस समस्या का समाधान भी किया है और 18 से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन की घोषणा करके 21 जून से इसे देश के अंदर लागू करने के लिए आज पूरे देश को प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। जिस तरह से राज्यों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, राज्य लगातार कह रहे थे कि पैसे ले लो, वैक्सीन दे दो, दे नहीं पाए। और सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया कि आपने 35,000 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में पार्लियामेंट से मंजूरी ली, तो पैसे कितने खर्च हुए? वैक्सीन की कीमत राज्यों की और केंद्र सरकार की अलग क्यों है? केंद्र सरकार क्यों नहीं ये कर सकती? जिस तरह से आपत्ति जताई गई, केंद्र सरकार को एफिडेविट सादर करने के लिए कहा गया, उसी को लेके प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है। तो राज्य सरकारें जिनमें विपक्ष की सरकार है, वो केवल और केवल राजनीति कर रही थी, वो आपदा में राजनीति का अवसर ढूंढ रही थी। तो ये सरकारें, कांग्रेस, खासकर कांग्रेस के नेता आज जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, यदि इस देश में वैक्सीन को लेकर जनता को गुमराह करने का काम किया तो वो किसने किया? कांग्रेस के नेताओं ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर यह ऑब्जर्वेशन किया कि मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने से पहले प्रधानमंत्री देश के सामने आकर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में अपने वैक्सीनेशन पॉलिसी को उनको यू टर्न लेना पड़ा। सबसे अहम बात हम प्रधानमंत्री जो देश को नहीं बता पाए कि देश में वैक्सीन का शॉर्टेज क्यों है। मोदी जी को खिलाफ बहुत चर्चा हो रहा है। वैक्सीन पॉलिसी मोदी जी का पूरा नाकाम था, लोग नाराज हो रहे थे। मोदी अपना पोजीशन रिकवर करने का कोशिश कर रहे हैं, करना ही चाहिए, कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का चुनाव को मुकाबला करने के लिए पॉलिसी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाया, सुओ मोटो जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और कहा कि इरेशनल है, अतार्किक है। कैसे भाई इस तरह से दाम का ये हो सकता है? आप निजी कंपनियों को दे रहे हैं, डिसाइड करें कि उनके प्रोडक्ट का क्या है। उसके बाद आप राज्यों को कह रहे हैं कि आप खरीदिए, और राज्यों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। कई राज्य जो है ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई थी, अराजकता की स्थिति है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ये केस दर्ज है
अब उसका नतीजा आने वाला है और सबको पता है कोर्ट जिस तरीके से बयान दे रही है कि ये केंद्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब कोर्ट से ये आदेश आने से पहले वो जो है अपना घोषणा कर दिया।